कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, कुछ दुआएं मंजूर नहीं होती और कुछ लोग तकदीर के रास्तों में खो जाते हैं। ये है मिडनाइट स्टोरीज की पेशकश, एक पाक मोहब्बत की दास्तान जो दुआओं से शुरू होकर कब्र की खामोशी में मुकम्मल हुई। लाहौर की पुरानी गलियों में मस्जिद के मीनारों से उठती अजान की आवाज फिजा को अपने बचपन की याद दिला रही थी। वो आज भी वही मासूम सी लड़की थी जिसने मोहब्बत को इबादत की तरह माना था। लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। फिजा एक मिडिल क्लास घर की बेटी थी। उसके अब्बू हाजी अयूब साहब बहुत सख्त और शरीफ इंसान थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए बस यही सपना था कि वो तालीम पूरी करके किसी अच्छे और शरीफ लड़के से शादी करे। फिजा की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात इमरान से हुई। इमरान एक खानदानी लेकिन बेपरवाह नौजवान जिसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। वो मदरसे के बाहर छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाता था, मगर उसके अंदर एक अनजाना दर्द छुपा था। पहली बार जब फिजा ने उसे देखा, वो अपने छोटे भाई को लेने मदरसे गई थी। इमरान ने सिर झुकाकर सलाम किया और एक हल्की मुस्कान दी, जैसे वो दिल की गहराई तक उतर गई हो। वक्त गुजरा, मुलाकातें बढ़ीं, बातें बढ़ीं, और फिर एक दिन इमरान ने कहा, फिजा, मोहब्बत में इजाज़त नहीं मांगी जाती, बस दिल से निभाई जाती है। फिजा का दिल मान चुका था, लेकिन उसकी अक्ल को अपने अब्बू का डर था। वो जानती थी हाजी साहब कभी ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान की पहचान बस एक किराएदार के बेटे तक थी और हाजी साहब के लिए औलाद का रिश्ता खानदान से बढ़कर था। लेकिन दिल की बात दिल में कब तक छुपती? एक शाम अजान की आवाज में इमरान ने फिजा से कह दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने नाम की चादर दे सकता हूं, मगर ये रास्ता आसान नहीं होगा। फिजा की आंखों में आंसू थे और सामने पुरानी मस्जिद की सीढ़ियां, जहां से उनकी कहानी इबादत बनकर शुरू हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि ये इबादत जल्द ही इम्तिहान बन जाएगी। फिजा ने उस शाम इमरान की आंखों में देखा, वहां मोहब्बत भी थी और डर भी। डर इस बात का कि कहीं वो उसे खो ना दे, लेकिन किस्मत को शायद दोनों के साथ खेलना आता था। इसी बीच हाजी अयूब साहब ने अपने पुराने दोस्त के बेटे से फिजा का रिश्ता तय कर दिया। वो लड़का आरिफ एक बिजनेसमैन था, बड़े घर का, मगर उसके अंदर वो नरमी और सच्चाई नहीं थी जो इमरान में थी। फिजा ने हिम्मत करके अब्बू से कहा, अब्बू, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। हाजी साहब की आंखों में गुस्सा भर गया। लड़की, तूने अपने लिए किसी को पसंद किया है? कौन है वो? फिजा का दिल धड़क रहा था। जी, इमरान। ये नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब का चेहरा सख्त हो गया। तू जानती है वो कौन है? एक किराएदार का बेटा, जिसकी औकात हमारे बराबर नहीं। फिजा, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। उस रात फिजा ने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत तेरी इबादत है तो इसे आसान कर दे। दूसरी तरफ इमरान भी बेचैन था। वो जानता था कि उसके पास दौलत नहीं, मगर उसका ईमान और इश्क साफ था। वो मस्जिद के इमाम साहब से मिला। हजरत, क्या सिर्फ गरीब होना गुनाह है? क्या मेरी मोहब्बत हलाल नहीं? इमाम साहब ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मोहब्बत अल्लाह की नेमत है, मगर इंसान की जकड़ में आकर इम्तिहान बन जाती है। दिन बीतते गए और हाजी साहब ने निकाह की तारीख तय कर दी। फिजा की आंखों में सिर्फ इमरान का चेहरा था और इमरान के दिल में बस एक सवाल, क्या वो मेरी होगी? शाम ढल रही थी, अजान की आवाज गूंज रही थी और उसी वक्त इमरान ने एक फैसला ले लिया। अगर फिजा मेरी तकदीर में है तो मैं उसे अपने नाम की चादर दूंगा, चाहे इसके लिए दुनिया से लड़ना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था कि तकदीर पहले ही अपना फैसला लिख चुकी है। निकाह का दिन।
लाहौर की गलियां सज धज चुकी थीं, लेकिन फिजा का कमरा जैसे वीरान था। लाल दुल्हन का जोड़ा उस पर भारी लग रहा था, जैसे हर सिलाई में बेबसी का धागा बुना हो। हाजी अयूब साहब बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अंदर फिजा की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे उम्मीद थी कि इमरान आएगा और उसे इस बंधन से आजाद कर देगा। दूसरी तरफ इमरान अपनी पुरानी साइकिल पर हवेली की तरफ बढ़ रहा था। दिल में बस एक ही इरादा, मैं फिजा को उसके हक का नाम दूंगा। लेकिन किस्मत के रास्ते में मुश्किलों का खिला खरा था। हवेली के बाहर पहुंचते ही हाजी साहब के आदमियों ने उसे रोक लिया। यहां तेरी जगह नहीं है इमरान, और फिर धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इमरान उठा, चोट खा के भी दौड़ पड़ा। अंदर से निकाह की आवाजें गूंज रही थी। कबूल है! फिजा का दिल चीख रहा था, मगर होठों पर खामोशी थी। दूसरी बार, कबूल है! उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन अब्बू के सख्त चेहरे ने जवाब दिलवा दिया, कबूल है। उसी पल इमरान दरवाजा तोड़कर अंदर आया। सब लोग हैरान रह गए। वो सीधा फिजा के सामने खड़ा हो गया, चेहरा खून और धूल से भरा हुआ। फिजा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत में इजाजत नहीं मांगी जाती। मैं तुम्हें लेने आया हूं। फिजा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने धीरे से कहा, इमरान, अब बहुत देर हो चुकी है। इमरान के होंठ कांपने लगे, दिल जैसे चूर चूर हो गया। निकाहनामा उसके सामने रखा था और उस पर किसी और का नाम लिखा था। वो बस एक नज़र फिजा पर डालकर चुपचाप चला गया। बाहर अजान की आवाज़ गूंज रही थी और आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे दोनों की मोहब्बत का जनाजा पढ़ रही हों। निकाह के बाद हवेली का शोरगुल रात में बदल गया। महफिल खत्म हो चुकी थी, लेकिन इमरान के दिल में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो अकेला मस्जिद के आंगन में बैठा था, बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी। उसकी आंखें मीनार की तरफ उठी हुई थी, जैसे अल्लाह से सवाल कर रही हों, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत गुनाह नहीं थी तो मेरा कसूर क्या था? उधर फिजा अपने कमरे में बैठी थी। सिंदूर जैसी लाल चुनरी उसके सिर पर थी, लेकिन दिल के अंदर सब काला हो चुका था। उसके नए शौहर आरिफ औपचारिक बातें कर रहे थे, लेकिन फिजा की हर सांस इमरान के नाम थी। रात के सन्नाटे में फिजा ने खिड़की से बाहर देखा। दूर मस्जिद के आंगन में इमरान सजदे में था। उसकी पीठ कांप रही थी, जैसे वो अपने रब से आखिरी दुआ कर रहा हो। फिजा की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन वो जानती थी अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह शहर में खबर फैल गई। मदरसे का नौजवान इमरान रात को बारिश में गिरने से दम तोड़ गया। लोग कहते थे कि उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल उसी रात टूट चुका था। जनाजे में फिजा भी आई, चेहरे पर घूंघट, लेकिन आंखों से दरिया बह रहा था। जब इमरान को मिट्टी में उतारा गया, उसने मन ही मन कहा, इमरान, मोहब्बत में इजाजत नहीं मांगी जाती और ना ही भुलाई जाती है। मिट्टी की खुशबू में उनका इश्क दफन हो गया। मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आई और हवाओं ने जैसे ये पैगाम दिया, कुछ मोहब्बतें दुनिया में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो हमेशा रूह में जिंदा रहती हैं। इमरान के जनाजे के बाद फिजा की दुनिया जैसे रुक गई थी। हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे उसका दिल हर रोज तन्हा मरता था। आरिफ का घर, उसकी नई जिंदगी, सब एक अजनबी कैद खाना लग रहा था। रात को अक्सर वो चुपचाप मस्जिद की तरफ देखती, जहां कभी इमरान बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। हर अजान उसके दिल में खंजर की तरह लगती, क्योंकि वो जानती थी वो आवाज अब इमरान तक कभी नहीं पहुंचेगी। दिन बीतते गए और फिजा की आंखों की चमक खत्म होती गई। उसने खाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, बस नमाज की दुआ में इमरान का नाम लिया करती, या अल्लाह, मुझे उससे मिला दे, इस दुनिया में या उस दुनिया में। एक ठंडी सर्द रात थी। आरिफ नींद में था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिजा अपने कमरे से चुपके से बाहर निकली और सीधे उस कब्रिस्तान की तरफ चली गई जहां इमरान दफन था। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं।
हवा में मिट्टी की खुशबू थी। वो इमरान की कब्र के पास बैठ गई। इमरान, देखो, मैं आ गई। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना सिर मिट्टी पे रख दिया। आंखों से आंसू बहते रहे। होठों पे इमरान का नाम था, और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा 2 कब्रें साथ साथ थीं। एक पे ताज़ा मिट्टी थी और दोनों पे बारिश के पानी से भीगे हुए गुलाब रखे थे। शहर में बस यही कहा गया, इमरान और फिजा, 2 रूहें जो इस दुनिया में जुदा रहीं लेकिन आखिरत में एक हो गईं। मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज़ आई और हवा में एक सच्चे इश्क की खुशबू तैर गई। वो मोहब्बत जो अल्फाज में कभी बयां ना हो सकी, अब मिट्टी के नीचे खामोश सो रही है। इमरान और फिजा, दोनों की रूहें शायद अब एक ही सफ़र पर हैं, जहाँ न जुदाई है न कोई आंसू, सिर्फ सुकून और हमेशा का साथ। ये थी मिडनाइट स्टोरीज़ की एक और दास्तान, जहाँ हर कहानी दिल में दर्द छोड़ जाती है।